एक गांव में एक शिकारी रहता था। वह पशुओं को मारकर अपना परिवार चलाता था, लेकिन फिर भी धन की कमी के कारण उसे साहूकार से कर्जा लेना पड़ा। हालात इतने खराब थे कि उसका कर्जा समय पर न चुका सका, जिसके कारण गुस्से में आकर साहूकार ने शिकारी को पकड़कर शिव मठ में बंदी बना लिया। जिस दिन साहूकार ने ऐसा किया उस दिन शिवरात्रि का दिन था और भगवान शिव की पूजा हो रही थी। शिकारी ध्यानमग्न शंकर जी की पूजा कर रहा था, धार्मिक बातें सुन रहा था। चतुर्दशी तिथि पर उसने शिवरात्रि की कथा भी सुनी। शाम होते ही साहूकार ने शिकारी को बुलाया और ऋण चुकाने को लेकर बात की। शिकारी ने अगले दिन पूरा ऋण चुकाने के लिए वचन देकर खुद को उसके बंधन से छुड़ा लिया। रोज की तरह शिकारी जंगल में शिकार के लिए निकला, लेकिन साहूकार का कर्जा बने रहने के कारण वह कुछ खा पी नहीं पाया। शिकार करने के लिए वह तालाब के किनारे खड़े बेलपत्र के पेड़ पर पड़ाव बनाने लगा। उस पेड़ के नीचे शिवलिंग था जो बेलपत्रों से ढका हुआ था। शिकारी को उस शिवलिंग के बारे में पता नहीं था। अपने पड़ाव को बनाते समय उसने टहनियाँ तोड़ी। संयोगवश वे टहनियाँ शिवलिंग पर गिर गईं। इस प्रकार पूरे दिन भूखे प्यासे शिकारी का व्रत भी हो गया और संयोग से उसने शिवलिंग पर बेलपत्र भी चढ़ा दिए। रात का एक पहर बीतने के बाद एक गर्भवती मृग तालाब पर पानी पीने के लिए पहुंची। शिकारी ने धनुष पर तीर चढ़ाकर जैसे ही प्रत्यंचा खींची, मृगी बोली, मैं गर्भ से हूँ, शीघ्र ही मुझे प्रसव होगा। तुम एक साथ दो जीवों की हत्या करोगे तो ये ठीक नहीं होगा। उसने शिकारी से कहा कि मैं अपने बच्चे को जन्म देकर जल्द ही तुम्हारे सामने प्रस्तुत हो जाऊंगी, तब तुम मेरे प्राण हर लेना। ऐसा सुनते ही शिकारी ने प्रत्यंचा ढीली कर दी और मृगी झाड़ियों में से होती हुई चली गई। प्रत्यंचा चढ़ाने तथा ढीली करने के बाद संयोग से कुछ और बेलपत्र अनायास ही टूटकर शिवलिंग पर गिर गए। इस प्रकार उससे अनजाने में ही प्रथम पहर की पूजा भी संपन्न हो। थोड़ी देर के बाद एक दूसरी मृगी वहां से रोकर निकली। शिकारी की खुशी का ठिकाना न रहा। शिकार को देखते ही उसने धनुष पर बाण फिर से चढ़ाया। तब उसे देखकर मृगी ने विनम्रता पूर्वक निवेदन किया कि मैं अपनी बहन मृगी को ढूंढते हुए यहाँ पर आई हूँ। मैं उसी की खोज में भटक रही हूँ। आप मुझे मत मारो। अपनी बहन को ढूंढकर मैं आपके पास वापस आ जाऊंगी, तत्पश्चात आप मुझे मार देना। शिकारी ने उस मृगी को भी जाने दिया। 2 बार शिकारी के जीवन से चिंता में पड़ गया। रात्रि का आखिरी पहर भी बीत रहा था। इस बार भी उसके धनुष से लगकर कुछ बेलपत्र फिर से शिवलिंग पर जा गिरे तथा दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। तभी एक और हिरणी अपने बच्चों के साथ उधर से निकली। शिकारी ने फिर से धनुष पर तीर चढ़ाया और जैसे ही वह तीर छोड़ने ही वाला था कि हिरणी बोली, हे शिकारी, मैं इन बच्चों को इनके पिता के हवाले करके लौट आऊंगी। इस समय मुझे मत मारो।